वेलकम टू समिष्टा कोचिंग सेंटर। आज हम अपने चैप्टर 1 की पार्ट 3 वीडियो देखने वाले हैं। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो देखिए, कुछ टॉपिक हम पीछे कर चुके हैं, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, और उसी क्रम से हम आगे देखते हैं। तो जैसे पहले दिखाई दे रहा है आपको रासायनिक समीकरण। दूसरा टॉपिक है आपका रासायनिक समीकरण में प्रतीक। कुछ इसके अंदर जो हमारी समीकरण होती हैं, इनमें कुछ प्रतीक आते हैं, उनका क्या महत्व है। अगला है फिर हमारा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इस पहले चैप्टर में यही सब हमारे टॉपिक हैं। ठीक है, तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? अभिकारक। अभिकारक से जो पदार्थ बनता है, अभिकारक के द्वारा जो उत्पाद बनता है, तो क्या कहेंगे? अभिकारक से बना उत्पाद को ही हम क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण कह सकते हैं। या दूसरे शब्दों में लिखें इसे, तो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर क्या बनते हैं? एक नया पदार्थ बनाते हैं। उसको क्या कहते हैं हम? रासायनिक समीकरण। इसको उन पदार्थों के प्रतीक या किसी अन्य चिन्ह के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, जैसे ही प्रतीक हमने कुछ लिख रखे हैं। आइए, इसकी डेफिनेशन बनती है रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण की परिभाषा क्या होगी? उत्पादक के द्वारा उत्पाद को गर्म या ठंडा करने पर अभिकारकों के द्वारा प्राप्त होते हैं उन्हें रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, देखिए, जैसे अभिकारक से क्या बनेगा? हमारा उत्पाद। ठीक है, तो क्या होगा? उत्पादक, ये हमारे उत्पाद हैं, ये जो है जिससे प्राप्त होंगे हमारे, सही है नहीं? तो ये किससे प्राप्त होते हैं? अभिकारकों से। तो हम इसको क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। या ऐसे बोल सकते हैं दो शब्दों में अपनी परिभाषा को। अभिकारकों को गर्म या ठंडा करने पर जो उत्पाद मिलते हैं, उसको हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है नहीं? तो ये हमारा रासायनिक समीकरण हुई। अब देखिए, इसमें कुछ प्रतीक आते हैं हमारे रासायनिक समीकरण में। प्रतीक जैसे आप सामने देख रहे हैं, SG, L, AQ और डेल्टा। ये चिन्ह जो है किस चीज को व्यक्त करते हैं? ये भी क्वेश्चन में आता है। रासायनिक समीकरण में प्रतीक। रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरणों में प्रतीकों का महत्व। सही है? यह प्रतीकों का अर्थ, इनका अर्थ क्या होता है? जैसे एस है हमारा, ये एस का मतलब क्या होता है? ठोस। अगर कोई पदार्थ ठोस है हमारा, तो उसको हम एस से लिखेंगे। एस का अर्थ हो गया ठोस पदार्थ। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सॉलिड। और जी का मतलब हो गया गैस। सही है? और आता एल का मतलब हो गया हमारा द्रव, लिक्विड बोलते हैं इसको। एल पर लिक्विड, द्रव। ठीक,
ए क्यू, ए क्यू, इसका अर्थ हो गया हमारा जलीय विलयन। क्या हो गया? जलीय विलयन। कभी कभी बहुविकल्पीय प्रश्नों में दे देता है, ये 3-4 ऑप्शन दे, निम्न में से इनका मिलान कीजिए। और आता हमारा डेल्टा, जिसको डेल्टा बोलते हैं। इसका मतलब होता है ऊष्मा या किसी अभिक्रिया को गर्म करने पर ये बनता है। एरो के चिन्ह के ऊपर लगता है ये हमारे ज्यादातर, ठीक है नहीं। उसके बाद आता है हमारा, जैसे कभी किसी समीकरण में, और देखा होगा आपने, जैसे कोई भी समीकरण ले लीजिए आप, हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, इसको आप गर्म करेंगे तो यहाँ पर गर्म करें या ठंडा करें तो यहाँ पर चिन्ह लगा देते हैं इसको, और क्या बनेगा हमारा H2O जल। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए क्या, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से यहाँ। अब देखिए, हाइड्रोजन क्या है, हमारी गैस, ये भी गैस है। जल हमारा, इसे अगर ठंडा कर देंगे तो ये हमें बर्फ के रूप में मिल जाएगा, ठीक है नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड जिसे बोलते हैं हम। और ये हमारा जल है। अब जैसे इसमें ऊष्मा, अधिक गर्म करने पर ऊष्मा निकलती है इसमें कुछ, तो इस टाइप से देखते होंगे आप, एरो के चिन्ह ऊपर, किसी समीकरण में ऊपर की तरफ देखेंगे, किसी में जो है नीचे की तरफ देखेंगे। तो इनका मतलब क्या होता है? इनका अर्थ ये होता है, यदि आपका बनने वाला अपक्षेप, ये जो अपक्षेप है, इसको हम बनने वाले अपक्षेप, बनने वाले अपक्षेप, अपक्षेप को या तो इसे हम एस से लिख देंगे, जैसे मान लीजिए ठोस हो, सपोज करिए आप, तो इसे हम एस से लिख सकते हैं। अगर एस से नहीं लिखना है आपको, हम तीर के चिन्ह से लिख देंगे ऊपर वाले से। इसका अर्थ भी यही हुआ, सही है नहीं। तो बनने वाले अपक्षेप को क्या करते हैं, एस से, बनने वाले अपक्षेप को एस से ना लिखकर, ना लिखकर इस चिन्ह से लिख देते हैं, नीचे वाले से, ठीक है। ये लिखकर इस चिन्ह से लिख देते हैं, लिख देते हैं, ठीक है नहीं। इसी प्रकार एक चिन्ह ये हमारा ऊपर के लिए आता है समीकरण के अंदर, तो इसमें क्या करेंगे, ये आता है मुक्त गैस की अवस्था के लिए। अगर मान लो यहाँ से गैस आपकी निकल रही है, तो उसके लिए हम या तो जी से लिख देते हैं, जी से नहीं लिखेंगे तो क्या करेंगे हम, मुक्त चिन्ह से, तो लिखेंगे मुक्त गैस की अवस्था, अवस्था को जी से ना लिखकर, ना लिखकर ये आता है ऊपर की तरफ, इस चिन्ह से लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ प्रतीक हैं इस समीकरण के अंदर। तो हमने क्या पढ़ा इसमें, सबसे पहले भौतिक परिवर्तन पढ़ा, रासायनिक परिवर्तन पढ़ा, रासायनिक समीकरण क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया के अपक्षेप क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीक क्या होते हैं, ये भी रासायनिक प्रतीक, और रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। तो इसमें उत्पाद और अभिकारकों के बारे में अच्छे से पता होनी चाहिए, और जो हमारे प्रतीक आते हैं उन प्रतीकों की ठीक प्रकार से जानकारी हो, तो इसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण कहते हैं। नोट करिए इसके लिए, देखो नोट कर ही लिया होगा, इसे मिटाते हैं। ये हमारा टॉपिक 1 और 2 टॉपिक क्लियर हो गए। अब आता है रासायनिक समीकरण, इसको करेंगे हम पूरा। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, तो देखिए, ये सारी चीज़ें हम अगर अच्छे से रिपीट करते रहें
तो हमको दिक्कत नहीं होने की है। मेन चीज़ क्या है, इनको हम क्या करते हैं, बस एक बार पढ़ लिया उसके बाद दोबारा रिपीट नहीं कर पाते। ये हमारा टॉपिक हो गया रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में प्रतीक भी हो गए हमारे। ठीक है, अब आता है हमारा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। देखो इसमें हम अपनी सुविधा के अनुसार कई भागों में से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहला नंबर आता है हमारा योगात्मक अभिक्रिया। क्या आता है? योगात्मक अभिक्रिया। इसको संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है नहीं? नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। तो इससे आपको पता लग रहा होगा योगात्मक का मतलब होता है जोड़ना। जब आप दो या दो से अधिक पदार्थों को इकट्ठा करते हैं, क्या चीज, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं, तब क्या बनता है, एक नया पदार्थ बनता है। तो उसको क्या कहते हैं हम, योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे। संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को जब दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थों को जब दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया कहलाती है या कहते हैं। ठीक है, कहलाती है या कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ भी लिख सकते हैं और तत्व भी लिख सकते हैं। सही है नहीं, पदार्थों को या तत्वों को, बात एक की है। तो क्या हुआ, जब दो या दो से अधिक पदार्थों या तत्वों को मिलाकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब इसके उदाहरण देखते हैं हम। उदाहरण है हमारा हाइड्रोजन H2 प्लस ऑक्सीजन। इसकी अभिक्रिया करेंगे हम तो क्या बनेगा, हमारा जल बनेगा H2O। देखिए दो पदार्थ हैं इसमें हमारे, इन दोनों ही पदार्थों को हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हमने हिंदी में न लिखकर उसके प्रतीक से लिखा है हमने, ऑक्सीजन को हिंदी में न लिखकर उसके प्रतीक के द्वारा लिखा है। ऐसे ही जल को हिंदी में न लिखकर उसके अनुसूत्र के द्वारा लिखा गया है। ठीक है नहीं, यही तो हमने पीछे पढ़ा था। तो ये अब इसे संतुलित कर लेंगे। ये अभिक्रिया तो हो गई पूरी, अब ये देखना है यह अभिक्रिया हमारी संतुलित है या नहीं है। अगर अभिक्रिया संतुलित है तो ठीक है, अन्यथा कहीं ना कहीं मिस्टेक है। अब देखो एस की अणु कितनी है, 2, ऑक्सीजन के कितने हैं, 2, इधर ऑक्सीजन का 1 है, हाइड्रोजन को तो ठीक है लेकिन ऑक्सीजन का 1 कम। तो क्या करेंगे, इसे पूरा करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। अब ऑक्सीजन के 2 हो गई, लेकिन समस्या H के साथ आ गई। H के कितने हो गए, इधर 2 दूनी 4, इधर भी 4 होने चाहिए नहीं,
तो क्या करेंगे हम, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर। अब यह अभिक्रिया हमारी क्या हो गई, संतुलित भी हो गई, ठीक है नहीं। इसी प्रकार से इसका उदाहरण और देख लेंगे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ठीक है। अब क्या बन जाएगा हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के इधर 2 हैं, इधर 1 है, तो क्या करेंगे, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 यहाँ करी तो यहाँ से कर। अब देखिए इसके लिए याद करने का तरीका क्या है उदाहरणों के लिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराने पर जल प्राप्त होता है, इस प्रकार से याद करते हैं। ऐसे इसको याद करेंगे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है या प्राप्त होता है, ठीक है नहीं। और भी उदाहरण दे सकते हैं इसके, क्या हो सकते हैं उदाहरण भाई, हाँ देखिए CaO, ये क्या है हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसकी अभिक्रिया करा देंगे तो क्या बनेगा अभी हमारे लिए, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। CaCO3, देखिए जरा इनके अणु पूरे हो रहे हैं क्या, Ca का एक ये है, एक ही इधर है, C का एक ये है, O के दो ये हैं, एक ये 3 है, तो ये भी हमारी संतुलित है। यह क्या हो गया हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड या बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना, ठीक है ना। इसकी हम छोटी लिखना चाहेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड या बिना बुझे चूना और कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया कराने पर कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, ठीक है। इसको नोट करो। इसे मिटाते हैं, देखो नंबर 2 पर है हमारा, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार लिख रहे हैं हम, रासायनिक अभिक्रियाओं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ठीक है। ये हमारा क्या, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब देखो इसमें नंबर 1 लिख लिया आपने, योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया। नंबर 2 आता है हमारा, सेकंड नंबर, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, अभिक्रियाएं। देखो जो अभी आपने योगात्मक लिखा था, जस्ट ये उसका उल्टा होता है। जो आपने संयोजन लिखा था, तो ये इसका क्या है, उसके विपरीत है। देखो उसमें क्या कर रहे थे हम, जो पिछला लिखा था हमने नंबर 1, उसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक हमारा नया पदार्थ बना रहे थे। इसमें क्या होगा, इसमें एक पदार्थ वो 2 या 2 से अधिक पदार्थों को बनाएगा, ठीक है नहीं। इसकी डेफिनेशन इसी प्रकार लिखेंगे, जब कोई एक पदार्थ या उत्पाद, जब कोई एक पदार्थ या उत्पाद जब कोई एक पदार्थ अभिक्रिया द्वारा करने पर 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनाता है,
बनाता है तो उसे वियोजन वियोजन या अपघटन अपघटन अभिक्रिया अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है। जब कोई एक पदार्थ अभिक्रिया करने पर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है तो उसको क्या कहेंगे हम? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसके उदाहरण देखते हैं भाई हम। उदाहरण देखिए, जो हमने योगात्मक अभिक्रिया में उदाहरण करे थे उन्हीं को लिखेंगे हम। जैसे जल है H2O, इसको अगर हम गर्म कर दें, इसकी अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा? हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाएंगे। ठीक है नहीं? 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना हो गया? 2 से यहाँ कर लेंगे। यही तो लिखा हमने डेफिनेशन में। जब एक पदार्थ को गर्म करते हैं, इसकी अभिक्रिया करते हैं तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनते हैं। तो इसमें कितने? 2 पदार्थ हो गए। तो इसी को क्या कहेंगे हम? अपघटन अभिक्रिया। अपघटन का मतलब हो गया पदार्थ का अपघटन होना, टुकड़े से दूसरे पदार्थ बनना। दूसरा, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा था ना अभी हमने, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो इससे क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। इसे बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से इधर। जो हमने अभी उदाहरण कहते उन्हीं को जस्ट फॉलो करा। तीसरा था हमारा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो देखिए इसमें कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना और कार्बन डाइऑक्साइड, ये बन गया। ठीक है। तो ये हमारे 3 उदाहरण हो गए। इसके हम अनंत उदाहरण दे सकते हैं इसके। ठीक है नहीं? तो इसे भी नोट करिए। नोट कर लिया होगा आपने ये। अब देखिए नंबर 3 पर आता है हमारा, कौन सी अभिक्रिया आती है? विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है नहीं? इसे मिटा देते हैं। देखिए नंबर 3 पे क्या होगी? विस्थापन। नंबर 3 पर हो गई विस्थापन। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है ना? इसमें कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है भाई? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील पदार्थ, अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील, अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील यौगिक तत्व या तत्व यौगिक बोल सकते हैं। यौगिक तत्व या तत्व यौगिक के को विस्थापित कर विस्थापन करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है, स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है या ले लेता है, ले लेता है। क्या कहलाता है? विस्थापन। ऐसी अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं
विस्थापन विस्थापन या प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं अभिक्रियाएं कहलाती हैं क्या है? ऐसी रासायनिक समीकरण, देखो कोई भी रासायनिक समीकरण, इसमें क्या होता है, एक कम क्रियाशील पदार्थ होता है, एक अधिक क्रियाशील पदार्थ होता है। दो प्रकार के तत्व होते हैं हमारे, एक कम क्रियाशील और एक अधिक क्रियाशील। तो ये इन समीकरण में क्या होता है, जो अधिक क्रियाशील पदार्थ होता है वो कम क्रियाशील पदार्थ में जो तत्व होते हैं उसमें अपनी जगह सेट कर लेता है और उसके लिए क्या कर देता है, अलग विस्थापित कर देता है। तो यही इसका है। तो ऐसी रासायनिक समीकरण अभिक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ या यौगिक तत्व को विस्थापन करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है, ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण देखिए भाई, उदाहरण है आपका जिंक Zn और फेरस सल्फेट FeSO4। अब देखिए जिंक क्या है, ये हमारा की भी क्रियाशील है, ये क्या है, फेरस सल्फेट कम क्रियाशील पदार्थ है हमारा। तो ये वाला ये तत्व जो है इस आयरन के लिए फेरस के लिए अलग निकाल देगा और इसकी जगह अपने आप सेट हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो ये क्या बन जाएगा हमारा जिंक सल्फेट ZnSO4, ठीक है नहीं, और Fe हमारा अलग निकल गया। यही तो हमने ऊपर लिखा है परिभाषा में, क्या अधिक क्रियाशील तत्व जो होता है हमारा